साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगातार जांच जारी है। कई एजेंसियां अपनी अपनी जांचें कर रही हैं, लेकिन एनसीबी की जांच सबसे आगे चल रही है और एनसीबी को जांच में कई तरह से सफलताएं भी मिल रही हैं। कुछ दिन पहले एनसीबी ने गोवा से एक बहुत बड़े ड्रग पेडलर हेमल शाह को पकड़ा था और हेमल शाह का सीधा सीधा कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत के मामले से भी जुड़ता हुआ दिखा था। और अब उसी हेमल शाह ने बहुत बड़े खुलासे कर दिए हैं, जिससे सुशांत केस में एनसीबी को बड़ी नई लीड मिलने की खबर है। इतना नहीं, कोर्ट ने हेमल शाह को सीधे सीधे जेल भेज दिया, जिसके बाद तो एनसीबी भी हैरान हो गई। तो क्या क्या हुआ खुलासा, क्यों सीधे हेमल शाह को जेल भेज दिया गया, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो हेमल शाह को एनसीबी ने गोवा से पकड़ा था। कई दिन तक लगातार हेमल शाह को ट्रैक किया गया। कई दिन तक हेमल के पीछे एनसीबी ने अपनी पूरी एजेंसी तक लगा दी। तब जाकर हेमल शाह एनसीबी के हत्थे चढ़ा था और इसके लिए गोवा में एक साथ 3 जगहों पर रेड की गई। पणजी, कोलवा और मडगांव में एक साथ रेड हुई और मडगांव से हेमल शाह को पकड़ लिया गया, जिसके बाद एनसीबी की टीम हेमल को लेकर मुंबई पहुंची और स्पेशल कोर्ट में हेमल शाह को पेश किया गया। अब आगे क्या हुआ वो भी देखिए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि हेमल शाह ने इस दौरान कई बड़े खुलासे कर दिए। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि हेमल शाह ने मान लिया कि उसने कई लोगों को ड्रग सप्लाई की थी और सूत्रों के मुताबिक हेमल ने यह भी मान लिया कि वो गोवा में कई ड्रग पार्टीज आयोजित करवा चुका था और बॉलीवुड की कई पार्टियों में भी उसने ड्रग का अरेंजमेंट करवाया था। इतना नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी हेमल शाह ने कई बड़े और कई नए खुलासे कर दिए हैं, कई नाम लिए हैं और कई नई बातों का पर्दाफाश भी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक हेमल शाह ने एनसीबी को बताया है कि वो किसके जरिए ड्रग खरीदता था और विदेश से यानी कि दुबई से कैसे ड्रग मंगवाता था और फिर कैसे उसकी सप्लाई भी करता था। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक हेमल शाह ने यह भी माना है कि वो मुंबई में भी ड्रग की सप्लाई करता था और मुंबई में कई लोग इसके रैकेट में शामिल हैं और यहाँ उसने पूरी चेन फैलाई है और उसी चेन के जरिए हेमल शाह ड्रग की सप्लाई मुंबई में भी करता है, ड्रग का अरेंजमेंट मुंबई में भी करता है। यही नहीं, हेमल शाह ने मुंबई में हुई कई पार्टीज में भी ड्रग सप्लाई करने की बात पूरी तरह से मान ली है। अब बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हेमल शाह का सीधा सीधा कनेक्शन भी जुड़ा है और खबर है कि सुशांत को लेकर भी कई नई और बड़ी लीड हेमल शाह ने एनसीबी को दी है। लेकिन हैरानी की बात यह भी रही कि कोर्ट में जब इस पेडलर हेमल शाह को पेश किया गया तो कोर्ट ने हेमल को एनसीबी की रिमांड पर नहीं भेजा। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। कोर्ट ने हेमल शाह को एनसीबी की रिमांड पर नहीं भेजा और सीधे सीधे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेज दिया और हेमल शाह को मुंबई की जेल में शिफ्ट भी कर दिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि हेमल शाह पहले ही सब कुछ बता चुका था। हेमल शाह के पास बताने को और एनसीबी के पास पूछने को कुछ भी नहीं बचा था और इसीलिए कोर्ट ने हेमल शाह को सीधे सीधे जेल भेज दिया और अब एनसीबी को हेमल शाह से कई नई बातें, कई नई लीड पता चली हैं, जिससे इस केस में आगे बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि जल्द ही एनसीबी एक बार फिर गोवा में रेड कर सकती है और हेमल गैंग के कई और लोगों को हेमल शाह की ही निशानदेही पर पकड़ सकती है, जिसके बाद कई बड़े खुलासे, कई नई बातें सामने आ सकती हैं। तो हेमल शाह के इन खुलासों पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी अभी जरूर शेयर करें। तो एनसीबी का काम लगातार तारीफ पा रहा है। भले ही सुशांत सिंह राजपूत के मुख्य केस की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन ड्रग केस की जांच में एनसीबी काफी आगे पहुंच गई है और एक के बाद एक कई लोगों को पकड़ रही है। यहां तक कि कई बड़े बड़े लोगों की गर्दन तक भी एनसीबी के हाथ पहुंचे। अब इस बीच मुंबई में एनसीबी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया और इसके लिए बकायदा 3 दिन का ऑपरेशन तक चलाना पड़ा और उसके बाद जाकर एक्स आर्मी मैन को गिरफ्तार किया गया।
अब इस एक्स आर्मी मैन का सुशांत का कनेक्शन भी बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि कैसे मुंबई में क्या क्या हुआ। तो मुंबई में एनसीबी ने केनिथ मुलोवा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। 42 साल का केनिथ जाम्बिया का रहने वाला है और जाम्बिया आर्मी का पूर्व अधिकारी है, सैन्य अधिकारी है। जी हाँ, केनिथ जाम्बिया आर्मी का पूर्व अधिकारी है और मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर हुआ था। केनिथ जाम्बिया के लुसाटा का रहने वाला है और इस बीच इथोपिया से होकर यहां तक पहुंचा था। केनिथ मुलोवा सबसे पहले इथोपिया से दुबई पहुंचा और अब हैरानी की बात यह है कि दुबई जैसे हाई सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट पर केनिथ को पकड़ा नहीं जा सका और केनिथ चुपचाप वहां से बचकर आगे निकल गया। दुबई के बाद केनिथ ने दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ली। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की टाइट सिक्योरिटी भी न तो केनिथ को पकड़ पाई और न ही केनिथ के पास रखी को और न ही 26 करोड़ का कुछ पता लगा पाई। इसके बाद केनिथ मुलोवा ने दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट पकड़ी और मुंबई पहुंच गया। अब यहाँ पर केनिथ ने अपने को बचाने के लिए, रक को बचाने के लिए सबसे बड़ा प्लान बनाया था। केनिथ ने अपने चेक इन बैग को जानबूझकर लिया ही नहीं और चुपचाप जुहू के होटल में जाकर रहने लगा और होटल जाकर अपना बैग गुम होने की कंप्लेन लिखवा दी। अब यहाँ पर उस एयरलाइंस ने केनिथ का बैग ढूंढ लिया क्योंकि केनिथ तो उसे जानबूझकर छोड़कर आया था और केनिथ को इसकी खबर भी कर दी। अब इस दौरान मुंबई एनसीबी को केनिथ के इरादों का पता लग चुका था और जैसे ही केनिथ अपना बैग छोड़कर होटल गया तो तब से ही एनसीबी उसके पीछे लग चुकी थी और लगातार उसे 3 दिन तक ट्रैक किया गया। अब जब केनिथ को खबर दी गई कि उसका बैग मिल गया है और एयरपोर्ट आकर उसे ले ले, तो केनिथ मुलोवा अपना बैग लेने एयरपोर्ट पहुंचा और अपना ट्रॉली बैग ले लिया और जैसे ही केनिथ ने अपना ट्रॉली बैग लिया तो तुरंत ही एनसीबी ने उसे एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया। तुरंत केनिथ के बैग की तलाशी ली गई और केनिथ ने अपने बैग में एक अजीबोगरीब तहखाना बनाया हुआ था और उस तहखाने में 4 पैकेट रखे हुए थे। इन चारों पैकेट्स में हेरोइन रखी गई थी। जी हाँ, एक पैकेट में 1 किलो था और 4 पैकेट में 4 किलो हेरोइन रखी गई थी और इसकी कीमत 26 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी हाँ, 26 करोड़ की रग यहाँ पर पकड़ी गई और उसे दुबई के रास्ते दिल्ली होकर मुंबई तक लाया गया था। एनसीबी का कहना है कि हेरोइन अफगानिस्तान की और उसे फिर कई रास्तों से रूट करके मुंबई तक पहुंचाया गया था। इसे मुंबई में सप्लाई करने का पूरा प्लान था। अब बड़ी बात यह है कि केनिथ मुलोवा पहले भी 4 बार भारत आ चुका है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है और वो 2019 से ही भारत आता रहा है और इसके लिए बिजनेस वीजा का इस्तेमाल करता था और माना जा रहा है कि मुंबई में रग का सबसे बड़ा सप्लायर यही केनिथ था। यही केनिथ मुलोवा पूर्व आर्मी मैन था और इसी के जरिए मुंबई और बॉलीवुड में रग की सप्लाई होती थी। इतना ही नहीं, दुबई के रास्ते ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी रग का अरेंजमेंट किया जाता था और अक्सर दुबई से ही सुशांत के लिए रग लाई जाती रही थी और अब उसी रूट से इतनी बड़ी मात्रा में रग मिली है और एनसीबी का कहना है कि इसके सारे के सारे कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत केस से भी इसके लिंक जोड़े जा रहे हैं और बहुत जल्द बहुत बड़ा खुलासा भी होगा। वैसे आपको एक और बात बता दें कि रिया चक्रवर्ती भी अपने पिता को एक्स आर्मी मैन बताती रही है और रग के साथ पकड़ा गया केनिथ भी एक्स आर्मी मैन है। अब भले ही आरोपी जाम्बिया आर्मी का हो, लेकिन फैंस अब इसमें रिया का कनेक्शन भी ढूंढने लगे हैं, तलाशने लगे हैं। अब एनसीबी की जांच के बाद ही पूरा का पूरा कनेक्शन पता चल पाएगा और पूरा मामला खुल पाएगा। लेकिन ये 26 करोड़ की रग के साथ केनिथ का पकड़ा जाना बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा एक्शन है। तो आपका इसे लेकर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें।